मात्र ने केवल नाम जप से ही बात बनेगी और कोई दूसरा साधन नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मुखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तद्धरि कीर्तनान। भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप, जो चाहो खरीद लो, लोक परलोक जो चाहो खरीद लो, नाम रूपी परम धन पर करके तो देखो। 2-4 बार करोगे तो कहोगे कोई लाभ में नहीं, ऐसे नहीं। जैसा हम सिद्धांत है, जैसे रोग है सालों का पुराना है तो वर्षों दवा चलती है ना, वर्षों परहेज के साथ दवा लेते रहो और धैर्य पूर्वक धीरे धीरे वो छीन। तो ये तो अनंत जन्मों का पुराना रोग है हमारा भव रोग। नाम औषधि है, गुरुदेव वैद्य है, बताया हुआ उनका सिद्धांत परहेज है कि ऐसे चलो, ऐसा ये मत करो, ऐसा मत देखो, ऐसा मत सुनो। परहेज से चलोगे, नाम जप करोगे, जो चाहो खरीद लो, जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान बिक जाते हैं नाम जापक के हाथ, तो ये लौकिक भौतिक सामग्री की क्या बात है। आप बिल्कुल पक्का मानिए, कभी जीवन में किसी से ऐसे नहीं किया, पक्का मानिए। केवल आदेश आचार्यों का भिक्षान्नम औषधम, तो ब्रजवासियों के दरवाजे अगर रोटी मांगा और उन्होंने रोटी नहीं दिया और 50 रुपये निकाले कि कुछ खा लेना जाके, नहीं ले, नहीं। आप देखो, अगर ये प्रश्न क्या नाम जपने से भौतिक सुख भी मिल जाता है क्या, उसकी महिमा को देखो। वो अपने जनों का एक पक्ष ये दिखाती है कि खाने को भी नहीं है और टाट ओढ़ते हैं, सर्दी में कुशासन पे लेटते हैं, और उस समय सोचते थे कि हमारी बड़ी दुर्गति होगी क्योंकि किडनी खराब है, पैसा है नहीं, वास है नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। समय बदला, उसने नजर की, हजारों हाथ सेवा के लिए तैयार हैं, हजारों नेत्र प्यार से देख रहे हैं। क्या मतलब कुछ बोल नहीं सकते, ये क्यों है? ये हमारी तपस्या का फल है कि तपस्या का फल ये होता है क्या? ये तो पापियों के पास भी है। नहीं, वो ये दिखा रहे हैं कि अगर भक्त का एक पक्ष ये है तो एक पक्ष ये है। अब लगा कि सैकड़ों लोगों का परमार्थ बन रहा है। अब जैसे ये ना बना हो तो आप कहां बैठ के सुनोगे? अब इतने ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हाथ जोड़ के इनको कहना पड़ता है हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम आपको बैठा सके। 200-300-400 बैठा सकते हैं। तो भगवान ने जो किया वो मंगल देख करके उसे स्वीकार किया। भजन में कौन सी सामर्थ्य नहीं, हम यही कहते हैं जो चाहिए तुम्हें पर करो। एक स्थिति है वहां तक पहुंचने पर, ऐसा नहीं कि 2-4 माला घुमाए और चेक आ जाए, ऐसे नहीं है। उसकी निष्ठा देखी जाएगी उसका, और फिर तो खरीद लो, भगवान बिक जाते हैं नाम से। तो ऐसे संगीता जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपसे प्रश्न है कि क्या हम यहाँ भी कर्म का फल भोगते हैं और नरक में भी कर्मों का फल भोगते हैं? ऐसे तो कर्म का हिसाब 2 बार भोगना पड़ता है महाराज जी, क्या ऐसा है? जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो घर से डंडा मारती हुई ले जाती है, फिर थाने में मारती है, फिर इसके बाद न्यायाधीश उसको दंड देता है। होता है ना प्रक्रिया। हम प्रगट का उदाहरण देते हैं। पहले घर से पकड़ने से लेकर के थाने तक, जय बार मन आया तय बार लात घूंसा थप्पड़, और थाने में डट के डंडों से पिटाई, और इसके बाद हथकड़ी लगा करके पूरी फाइल बना करके जज के सामने फिर वहां उसको सजा सुनाई जाती है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक दंड नहीं दिया गया क्या? कर्म का इतना भयानक फल होता है। यहां देख लो, 5 मिनट दुष्कर्म किया और आजीवन जेल या फांसी की सजा। तुम्हें नर्क को ऐसा लगता है कि कहानी कही जा रही है? कहानी नहीं है। जब वो जेल जाते हैं ना, फिर लौट के जब आते हैं ना, तो कहते हैं कि दूसरे के जूते खा लो लेकिन जेल मत जाओ, ऐसा कर्म मत करो। जब वहां 10वें वर्ष 20वें वर्ष उनके बीच में रहना पड़ता है, जो सब गलत काम करने वाले लोग, तब उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो भाई 5 मिनट उन्होंने अपराध किया था तो 10 मिनट दंड दे देते, आजीवन कारावास क्यों? आप प्रश्न कर सकते हो क्या? कानून है, कानून ऐसे भागवतिक कानून है। आप अगर पाप कर्म करोगे तो दुर्गति शब्द है, यहां भी और वहां भी। घर में भी चैन से नहीं रहने देंगे और जेल में भी चैन से नहीं रहने देंगे, आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए डरो, कानून से डरो, समाज से डरो, धर्म से डरो, अपराध से डरो, कोई गलती ना हो जाए। मनुष्य शरीर मिला है, बुद्धि है, विवेक है, उससे काम करो, पशु थोड़ी हो। अब मनमानी करोगे तो ठीक है, आज तुम्हारे पुण्य काम कर रहे, नहीं फंस रहे हो, कल ऐसी जगह फंसोगे, हाँ चकनाचूर हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसके बाद फिर दंड। किसी ने कहा जैसे हम मर जाते हैं तो शरीर तो यहां छूट गया, फिर दंड किसको मिलता है? स्वप्न में तुम्हारा शरीर छूटा हुआ ही तो पड़ा हुआ है सैया पे, पर स्वप्न में यदि गला काटा जा रहा है तो चिल्ला पड़ते हो कि नहीं?
इसमें तो चाकू क्या, इसमें तो सुई भी नहीं घुसी, और चिल्ला कैसे रहे हो? सपने में यदि दुख मिल रहा है तो है ना तुम्हारा स्वाप्निक शरीर। ऐसे ही नरक में जो मिलता है उसका नाम यातना दे, देवलोक में जो सुख मिलता है उसका नाम देव दे, ये जो है स्थूल सूक्ष्म कारण दे। अब अज्ञान है तो तुम्हारी कल्पना से थोड़ी बातें बनेंगी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना बार बार यही करते हैं कि भाई शराब मत पियो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, उससे अपराध बन जाएंगे। मांस मत खाओ। क्यों? क्योंकि इस अपराध से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। व्यभिचार मत करो, पराया जो धर्म के शासन से अलग भोग आदि वो मत करो। रश्मि चतुर्वेदी जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी।